है। This call is now being recorded. ऑलराइट, क्या आपको सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो हमने कुछ कल के क्लास में एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, समझे थे और कोशिश किया था कि हम उन्हें याद रख पाए। सो वैसे ही करके हम लोग हमारे एग्जाम्पल याद करेंगे, उन्हें लाइक विल इंश्योर दैट कि आपको सारे एग्जाम्पल सारे फलन के याद रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे एस्केरिस की, अगर मैं एस्केरिस की यहाँ पे बात करता हूँ, देन आपको पता चलना चाहिए कि ये मेरा जो फॉलम यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी, कौन सा फॉलम आएगा एस्केरिस का? Escalum. हाँ जी, राइट। एस्केरिस आपका आ जाएगा आपका एस्केलामेंथिस के अंदर। पुकेरिया ये किसके अंदर आएगा? Escalamentous. बिल्कुल सही, दोनों का सेम ही रहेगा, यहाँ पे दोनों का सेम रहेगा। एंड सेम गोस फॉर माय एनसाइक्लोस्टोमा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी योर एस्केलामेंथिस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हमने देखे थे। वैसे ही एक ड्रिल इनके साथ भी कर लेते फटाफट। लेट्स डू द सेम ड्रिल ओवर हियर एज वेल। सो टेनिया कौन से फालम के अंदर आता है बताइए? देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये आपके इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। दे विल कम अंडर द प्लेटीहेलमिंथस। सो प्लेटीहेलमिंथस के अंदर ये आपके आएंगे। सो बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म, सो दे आर गोइंग टू बी योर प्लेटफॉर्म्स ओवर हियर, आपके प्लेटीहेलमिंथस के अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पेट में रहता है एज अ पैरासाइट। देन एस्टीरियासिस क्या होगा? अरे इसको कैसे भूल सकते हो आप लोग? स्टारफिश, ये तो आपका है स्टारफिश, इसको भूलना नहीं आपने। स्टारफिश कौन से फालम के अंदर आता है? काइनोडर्मेटा, बिल्कुल ठीक है। लिमुलस को भी याद रखना, लिमुलस किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा में आ रहा है मेरा लिमुलस। ठीक है, और ये लिमुलस होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एज माय किंग क्रैब। और आप मुझे बताइए कि किंग क्रैब जो आपका यहाँ पे होगा, ये किंग क्रैब को क्या कहा जाता है? लाइक इट इज को एक इसके लिए किस लिए जाना जाता है? बिल्कुल, ये जाना जाता है एज अ लिविंग फॉसिल्स, राइट। किंग क्रैब इज समथिंग व्हिच इज बीन नोन एज अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, देन यू हैव ओवर हियर समथिंग लाइक योर एडीज एंड क्यूलेक्स। ये दोनों ही आपके क्या रहेंगे? बिल्कुल भैया, ये सारे आपके रहेंगे यहाँ पे मॉस्किटो। बिल्कुल आपको कंसीडर रखना नहीं है, मेरे रहेंगे यहाँ पे मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज आपके आएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर। लोकस्टा भी मेरा यहाँ पे आएगा कौन से फाइलम के अंदर? आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएगा। ये कीड़ा बड़ा नुकसान करता है खेतों के अंदर, ये बात याद रख लेना आप लोग। ठीक है, फैसियोला एंड डगेसिया, राइट। हाँ जी, दोनों आएंगे। हाँ जी, दोनों आएंगे प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। ये फैसियोला जो आपका सामने है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? बहुत बढ़िया, लिवर फ्लूक, राइट। एंड डगेसिया जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसका कॉमन नेम आपका रहेगा प्लेनेरिया। दोनों के दोनों आपके आएंगे प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। तो ये आपको एग्जांपल देखिए, आपके सामने नाम बार बार हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको नाम देख के आइडिया आ जाए हमेशा कि कौन से फालम में मेरा आ रहा है यहाँ पे, व्हिच फालम इट बिलोंग्स टू। तो तीनों मेरे आते हैं प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। एस्टीरियासिस तो आपका एकानोडर्मेटा के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टारफिश, तो याद ही रहेगा आपको, एकानोडर्मेटा के अंदर ये आपका आ जाएगा। लोकस्ट आपका आएगा इंसेक्ट्स के अंदर, एडिस क्यूलेक्स आपका आएगा मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी समथिंग एल्स। अब हम हमारी बात करते हैं यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अभी तक हमने यूरोकॉर्डेटा देख लिया, सेफेलोकॉर्डेटा देख लिया, अब हम बात करते हैं हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो नोटोकॉर्ड होता है, योर नोटोकॉर्ड इन दिस ग्रुप will turn into the vertebral column. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आपका जो वर्टेबल कॉलम आपका जो होता है वो बेसिकली आपका नोटोकॉर्ड में से ही बनता है, या ये कह सकते हो आप कि आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपके पास आपका नोटोकॉर्ड होगा और फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके वर्टेबल कॉलम के अंदर। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस ग्रुप के अंदर। तो जितने भी आपके वर्टेब्रा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा के अंदर जितने भी आपके एनिमल्स आएंगे, याद रखना इनमें नोटोकॉर्ड होता है, बट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक लेवल, ओनली एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दिस विल बी ओनली सीन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो नोटोकॉर्ड है या आपका जो वर्टेबल कॉलम है वो डॉर्सल साइड पे या वेंट्रल साइड पे है? Dorsal. Dorsal. बिल्कुल, यस, यू विल हैव अ Dorsal. वर्टिकल कॉलम विल बी ऑन द डॉर्सल साइड। ये जो आपका वर्टिकल कॉलम आपके पास है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द डॉर्सल साइड, आपको डॉर्सल साइड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा अगर हम इस सब फाइलम की बात करते हैं तो देखिए याद रखिएगा, जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं उन सबके पास नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं उन सबके पास आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। बट वर्टेबल कॉलम सिर्फ आपको सिर्फ एक ही आपके ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी अ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसके अंदर ही आपको वर्टेबल कॉलम देखने के लिए मिलेगा, बट नोटोकॉर्ड तो आपको सबके अंदर ही देखने के लिए मिलता है, राइट। चाहे वो ऐसा होगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्यों ना हो, लेकिन आपको सबके लिए देखने के लिए आपको मिलेगा। सो दैट इज समथिंग, वो एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, वो बात आपको क्लियरली आपको यहाँ पे समझ के याद रखनी है। ठीक है, अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताओ थोड़ा बहुत कि अगर हम बात करते हैं वर्टेबल कॉलम की तो कौन से स्पीशीज इसके अंदर आ सकते हैं आपके हिसाब से? कौन से एनिमल्स या कौन से ग्रुप्स आ सकते हैं एनिमल्स के जिसमें आपको वर्टेबल कॉलम मिलेगा? Aves. ठीक है, एक आपने बोला एव्स, मतलब बर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है, और Mammals. 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 मैमल्स हमारे पास भी है, ठीक है। Reptiles. Reptiles. फिर आप कह रहे हो रेप्टाइल्स भी आप कह रहे हो, ठीक है, Amphibians. Amphibians. एम्फीबियंस में मिलता है क्या वर्टेबल कॉलम? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एंड एक और ग्रुप यहाँ पे डाल देते हैं हमारा पाइसेस का, मतलब हमारा फिशेस का ग्रुप। तो इतना तो आप लोग काफी क्लियरली जानते हो कि इन सब के अंदर मुझे वर्टेबल कॉलम देखने के लिए मिल जाता है। इन ऑल ऑफ देम आई विल गेट द वर्टेबल कॉलम विल बी सीन, बहुत क्लियरली मुझे वर्टेबल कॉलम इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी हमारा एक ग्रुप रहेगा, एक और हमारे इसके अंदर क्लास रहेगा जिसको हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। सो दे आर ऑल माय क्लासेस, ये मेरे अलग अलग यहाँ पे क्लासेस हैं, राइट। वैसे हमारा एक और क्लास रहता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आपको वर्टेबल कॉलम देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। अब एक बेटा बात आप लोग याद रखना कि वर्टेबल कॉलम हमारे अंदर, अगर मैं मैमल्स की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, हमारे अंदर तो ये बोन से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, राइट। बट कुछ एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा बना हुआ ये ऑफ योर कार्टिलेज, राइट। कुछ के अंदर आपको ये कार्टिलेज से बना हुआ मिल सकता है। तो याद रखना वर्टेबल कॉलम कभी आपका हो सकता है बोन से, इट कैन बी बोनी और कार्टिलेजियस, ये बात रखना, इट कैन बी इधर बोनी हो सकता है ये, और इट कैन बी और कार्टिलेजियस। जैसे आपने शार्क का नाम तो सुना ही होगा, शार्क आपने टीवी पे देखी भी होगी। तो शार्क के अंदर जो आपका जो स्केलेटन होता है वो पूरा आपका कार्टिलेजियस होता है, राइट, पूरा आपका कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो उसका वर्टेबल कॉलम भी आपका कार्टिलेज से बना हुआ होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आपका वर्टेबल कॉलम हो सकता है इधर बोनी स्ट्रक्चर और इट कैन बी मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस अ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टेबल कॉलम। सो आपका इसको हम रिप्लेस कर देंगे और इससे हम लाइक इट विल बी रिप्लेस बाय द वर्टेबल कॉलम, चाहे वो आपका कार्टिलेज से बना होगा या कई बार आपका बोन से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ये बात याद रखना, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सबको आप कॉर्डेट्स कह सकते हो। समझने की बात है, क्योंकि सबके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलती थी, राइट। तो जितने भी कॉर्डेट्स आप, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको बोल सकते हो आप कि इनको हम कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स को मैं वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकता। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं आपके सामने डोलियोलम ला लूं, डोलियोलम इज एग्जांपल ऑफ माय यूरोकॉर्डेटा, तो डोलियोलम को आप वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते,
उसको आप कॉर्डेट बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट कॉल देम एज अ वर्टिब्रेट्स। तो ये सेंटेंस याद रखना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे के सारे आपके जो कॉर्ड्स है वो आपके वर्टिब्रेट्स नहीं होते। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे डिवीजन। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है वर्टिब्रेटा को। तो एक आपका यहाँ पे ग्रुप डाला इन लोगों ने एग्नाथा, मतलब जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता। इसमें वो एनिमल्स आपके आते हैं जिनके अंदर जॉ नहीं होता, तो लिखा हुआ देखो यहाँ पे लैक्स जॉ। और दूसरा आपका यहाँ पे ग्रुप है ग्नैथोस्टोमा। अब ग्नैथोस्टोमा जो आपके यहाँ पे जो ग्रुप है आपके सामने, इसके अंदर आपको जॉ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग द जॉ ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको जॉ काफी क्लियरली देखने मिल जाता है। बेसिकली इसी ग्रुप के अंदर हम लोग भी आते हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्नाथा की। यहाँ पे आपको जॉलेस फिश आपको मिलती है, यहाँ पे आपको मिलेगा जॉलेस फिश। विल गेट टू सी ओवर हियर द जॉलेस फिश। वो एक्चुअली फिश होती नहीं है, बट हम वैसा बोलते हैं, ठीक है। तो एग्नाथा के अंदर याद रखना, यू विल हैव दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एग्नाथा के अंदर यू विल हैव दिस क्लास एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज योर साइक्लोस्टोमेटा। ये बात हमें देखनी है, पढ़नी है, यहाँ पे समझनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब जब आपके सामने कोई बात करता है अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा, अगर आपके सामने ये टर्म आता है तो पहले हम इस टर्म को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले इस टर्म को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। तो साइक्लो का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है, यू विल फाइंड द सर्कुलर। साइक्लो का मतलब यहाँ पे होता है बेसिकली इट मींस सर्कुलर। और स्टोमा का मतलब यहाँ पे होता है माउथ। तो ये जो मेरे एनिमल्स है इनके अंदर आपको सर्कुलर माउथ देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो मेरे एनिमल्स है यहाँ पे यू विल गेट टू सी हैविंग देम सर्कुलर माउथ। इनका जो माउथ होगा वो ऐसे राउंड शेप का होगा। तो याद रखना दे विल हैव द सर्कुलर माउथ। सो सर्कुलर माउथ आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। सो यू गेट टू हैव द सर्कुलर माउथ विल बी सीन। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट ओवर हियर यू विल गेट टू सी द एनिमल्स हैविंग द सर्कुलर माउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जॉलेस फिश है ये। जॉ तो इसके अंदर आपको मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ जॉ प्रेजेंट। सो ये आपकी रहेगी यहाँ पे एज अ जॉलेस फिश। अब जॉलेस फिश जो आपके सामने यहाँ पे है, याद रखिएगा कि ये पहली चीज आपको मिलेगी देखने के लिए आपको, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी एक्वेटिक। दे आर ऑल गोइंग टू बी एक्वेटिक। दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक। आपको मराइन वाटर में भी ये मिल सकती है, आपको इवन मिल सकता है इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सारी की सारे जिस जो फिश यहाँ पे होती है या जो भी इसके अंदर जो आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी एक्टोपैरासाइट। ये आपके होते हैं यहाँ पे एज अ एक्टोपैरासाइट। दे आर लाइक अ एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए होता क्या है, इनका जो माउथ होता है ना, इससे क्या करते हैं, जाके एक फिश को जाके पकड़ लेंगे और जैसे वो फिश को पकड़ लेंगे तो उसके ऊपर पकड़ के उसके ऊपर से वो लोग न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं एज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। देखिए याद रखिए, अगर आपको याद हो तो लीच भी ऐसा ही करता था। लीच हमारे ऊपर आके चिपक जाता है और हमारे अंदर से ब्लड सक करता है। इसी तरीके से इसने भी करना है। ये जो साइक्लोस्टोमेटा में जो भी आपका इसमें एनिमल्स आएंगे, जो भी आप इसके अंदर आपके फिशेज आएंगी, वो बेसिकली जाके आपके फिश को जाके कैच करेगा, राइट, और उसे जाके फिर वो पकड़ेगा। मतलब उसने पकड़ने के बाद उसके अंदर से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो याद रखना दे आर गोइंग टू बी एक्टोपैरासाइट ऑन द फिश। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये होते हैं आपके यहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद याद रखिएगा कि साइक्लोस्टोमेटा में जो भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनके अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए नहीं मिलते। सो स्केल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट। तो इनके अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो स्केल्स आर एब्सेंट। अब जब मैं कह रहा हूं कि स्केल्स आर एब्सेंट, तो इसका मैं लाइक आई ट्राई टू टेल यू ओवर हियर हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। देखिए मैं आपको फिश दिखाता हूं यहाँ पे। लेट मी शो यू फिश ओवर हियर। फिश फिश फिश, देखिए यहाँ पे आप फिश को देखिए, दोनों फिश को आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स के बॉडी के ऊपर आपको दिख रहे हैं, उन्हें हम स्केल्स कहते हैं। ये जो बॉडी पे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्केल्स। यू कॉल देम एज अ स्केल्स ओवर हियर। अब ऐसे स्केल्स आपको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यू विल नेवर फाइंड स्केल्स इन द साइक्लोस्टोमेटा। ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है।
ऐसी स्केल्स आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये एनिमल आपका पानी में आपको मिल जाए तो ये कैसे रेस्पायर कर रहा होगा? गिल्स के थ्रू By gills. Right. So gills are present. So you will have gills are going to be present. सिंपल सी बात है, गिल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो गिल्स आर वेरी कॉमनली सीन इन देम, राइट। इनका जो माउथ होता है, माउथ के लिए हम यहाँ पे एक नाम यूज करते हैं, उस माउथ को हम बोलते हैं यहाँ पे द सक्टोरियल माउथ। दे विल हैव द सक्टोरियल माउथ, जिसके थ्रू अपने आप को जाके अटैच कर लेंगे एक फिश के साथ और फिर उसमें से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते रहेंगे। सो दे विल हैव द सक्टोरियल माउथ। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स यू हैव टू नो। अब हम और देखते हैं इसमें आपको क्या और चीजें देखने के लिए मिलती है। So all living members of class Cyclostomata are ectoparasite on some of the fishes. ये आपके हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे as ectoparasite. They have elongated body bearing 16 to 15 pairs of gills. और आपको 16 से 15 पेयर ऑफ गिल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और इनकी बॉडी काफी लंबी सी होती है। So अगर इनकी आप बॉडी अगर आप देखोगे, so they will have like a very elongated body will be seen. They have a very good elongated body. ये इसकी eyes है, right? And that is how they are going to look like. तो याद रखना, अराउंड 6 से लेकर 15 पेयर ऑफ गिल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी फॉर द रेस्पिरेशन। दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पैड फिन्स। ना इसके अंदर आपको स्केल्स दिखेंगे, ना ही आपको पैड फिन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। पैड फिन्स का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजियस। याद रखना, क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम इसके अंदर आपका होता है कार्टिलेज से बना हुआ। सो क्रेनियम एज वेल एज द वर्टेब्रल कॉलम आपका कार्टिलेज से बना हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। बेटा क्रेनियम वो होता है जहां पे अपना ब्रेन रखा जाता है। सो क्रेनियम इज दैट बॉक्स इन विच द ब्रेन इज बीन केप्ट। सर्कुलेशन आप देखोगे यहाँ पे इज गोइंग टू बी ऑफ माय क्लोज टाइप, मतलब यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। और हार्ट यहाँ पे रहेगा 2 चेंबर वाला। हार्ट यहाँ पे आपका 2 चेंबर होगा। तो बेसिकली आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एक आर्ट्रिया होगा और एक आपका यहाँ पे होगा वेंट्रिकल। सो यू हैव वन आर्ट्रिया एंड यू हैव वन वेंट्रिकल। बस ह्यूमंस की तरह 4 चेंबर यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही चेंबर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। यू हैव वन आर्टरी एंड वन वेंट्रिकल। याद रखना जितने भी आपके, ये तो आपका रहेगा ही जिसमें आपको 2 चेंबर हार्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपके फिश जो होती है उसके अंदर भी आपको 2 चेंबर हार्ट ही देखने के लिए आपको मिलते हैं। इवन इन द फिश यू विल गेट टू सी यू हैव ओनली 2 चेंबर हार्ट। एनिमल्स आपको यहाँ पे जो मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। एनिमल्स जो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं वो आपके रहते हैं यहाँ पे एज अ यूनिसेक्सुअल, मतलब यू विल हैव मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे रहेगा, सॉरी मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे लाइक सेपरेट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल गेट टू हैव मेल एंड फीमेल सेपरेटली ओवर हियर, राइट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। ये कुछ आपके कॉमन ट्रेट्स रहेंगे आपके साइक्लोस्टोमेटा के। याद रखना कार्टिलेजियस बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी एंड यू विल फाइंड दैट दे आर गोइंग टू बी हैविंग नो स्केल्स। स्केल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बार मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका होता है एक्सटर्नल। अब मैं इस चीज को एक बार समझा देता हूँ, आप एक बार में इसे समझ लो। सिंपल सा ये टर्म है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिश का या फ्रॉग का एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ। देखिए फ्रॉग में क्या होता है ना कि समझे यहाँ पे मेल फ्रॉग बैठा हुआ है, समझे यहाँ पे आपका मेल फ्रॉग कहीं ना कहीं पानी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बैठी हुई है आपकी फीमेल फ्रॉग। अब फीमेल फ्रॉग यहाँ पे क्या करेगा, दैट इट इज गोइंग टू ले द एग्स। ये जो फीमेल फ्रॉग यहाँ पे बैठी होगी ये क्या करेगी, अपने एग ले कर देगी पानी के अंदर। तो उसने अपने एग ले कर देने यहाँ पे पानी के अंदर, ठीक है। सो दैट फीमेल फ्रॉग इज गोइंग टू ले द एग्स। अब जब फीमेल फ्रॉग पानी के अंदर एग ले करेगी, सो दे हैव लेड द एग्स। ऐसा समझो कि उन्होंने यहाँ पे शी हैज एक्चुअली लेड द एग्स, राइट। अब उसने पानी में एग ले कर दिया। अब मेल फ्रॉग यहाँ पे क्या करेगा, मेल फ्रॉग इज समवन जो अपने मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म्स जो होंगे उसे भी वो पानी में रिलीज कर देगा। इसको भी वो लोग क्या करेगा, मेल फ्रॉग आपके जो स्पर्म्स होंगे यहाँ पे उनको पानी में रिलीज कर देगा। सो ऑल द स्पर्म्स ओवर हियर विल गेट रिलीज्ड, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म विल गेट रिलीज्ड ओवर हियर, राइट। तो ये है मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स, दिस आर गोइंग टू बी योर मेल गैमेट्स और स्पर्म्स। अब बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या, आपके स्पर्म्स और एग फ्यूज करेंगे आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे आपका स्पर्म और एग जो फ्यूज करेगा यहाँ पे दैट विल बी हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी। तो अगर आउटसाइड द बॉडी अगर आपके गैमेट फ्यूज करते हैं, अगर आउटसाइड द बॉडी इफ यू आर फाइंडिंग आउटसाइड द बॉडी अगर आपका गैमेट का फ्यूजन होता है, अगर गैमेट्स का फ्यूजन अगर होता है
देन याद रखना सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है देखने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बात आप लोग याद रखिएगा, दैट इज समथिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली हुआ क्या कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपके बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे पानी के अंदर, और वहां पे जाके ये लोग फ्यूज करेंगे, वहां पे जाके आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें, अगर मैं बात करें मैमल्स की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, तो इनके अंदर जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सी हमारे अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे, दैट इज नॉट हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी, तो उसे हम बोलते हैं वहां पे एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बेसिकली याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको सिर्फ 3 ग्रुप में मिलेगा, रेप्टाइल्स, योर बर्ड्स एंड योर मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ही आपको होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाकी सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे। और आई वुड, अभी मैं कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूँ तो कॉर्डेट्स में बाकी सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट, यू विल हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फिशेस में थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, विल हैव अ एक्सेप्शन इन फिशेस, विल सी दैट लेटर, राइट। तो क्या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यहाँ पे समझ आ रहा है सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, अब आप मुझे बताइए, आप लोग सोच के बताइए कि क्या ज्यादा बेनिफिशियल होता होगा, फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है वो, या जो इंटरनल होता है वो? आपके हिसाब से व्हाट इज मच मोर बेटर, एक्सटर्नल या इंटरनल? सोच के बताओ थोड़ा। थिंक लाइक अ बायोलॉजिस्ट एंड सोचो कि ज्यादा फायदा किसमें होता होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, इंटरनल के अंदर? Internal. इंटरनल कह रहा है कोई, अच्छा, और कोई? सलम कुमारी के लिए एक्सटर्नल, ठीक है, Internal. External. ठीक है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, ठीक है, आपने अपना आंसर दिया, आप मुझे बताइए आप लोग कि एक्सटर्नल और इंटरनल में से कौन ज्यादा सेफ रहेगा, कौन सा ज्यादा सेफ है? Internal. Internal. इंटरनल ज्यादा सेफ रहेगा, ये बात सही है आपकी। इंटरनल जो आपका यहाँ पे वो ज्यादा आपका सेफ रहेगा यहाँ पे। एक्सटर्नल जो आपका यहाँ पे होगा वो ज्यादा सेफ नहीं होता। क्यों? आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो भी आपको हो रहा है पानी के अंदर हो रहा है, अगर पानी के अंदर हो रहा है तो आपके लाइक जो एग डेवलप करेगा वहां पे, जो आपके बेबीज डेवलप करेंगे वो भी पानी के बाहर डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी होती है कम। हो सकता है, देखिए देखिए आप नोटिस करिए, एक फ्रॉग हजार एग ले क्यों करता है? क्योंकि वो भी जानता है कि 1000 में से सिर्फ 10 या 15 होंगे जो एडल्टहुड तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 1000 एग में से आपके सिर्फ हो सकते हैं कि सिर्फ 700 को ही मिले स्पर्म, और उन 700 में से शायद कुछ ही हो जो लाइक बच पाए 4-5 दिन तक, क्योंकि कई सारे होंगे जिनको कोई और आके खा लेगा, कोई फिश आके खा लेगी, कोई दूसरा एनिमल आके खा लेगा, राइट, या पानी सूख जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई याद रखना, एक्सटर्नल का लाइक एडवांटेज ये होता है, लाइक एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एग ले कर सकते हो, बट डिसएडवांटेज आपका यहाँ पे ये है कि यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ देम विल डाई, मेजॉरिटी ऑफ द एग्स विल एंड अप डाइंग, उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। और अल्टीमेटली कुछ ही नंबर आपका होता है वो आपका सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो इंटरनल उस हिसाब से काफी बेटर होता है। इंटरनल के अंदर लाइक सिक्योर, आई वुड से सेफ्टी ज्यादा होती है क्योंकि बॉडी के अंदर होता है, सो लाइक्लीहुड ज्यादा होता है कि सारे के सारे बेबीज आपके डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो ये आपका हो गया यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक आपका यहाँ पे टर्म है, cyclostomes are marine but migrate to for spawning to fresh water and after spawning within few days they die। अब ये सेंटेंस आप याद रखना, और ये मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनके लिए। देखिए, ये जो साइक्लोस्टोम्स जो आपके होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ओशन में रहते हैं, वो ओशन में रहते हैं, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब जाएंगे फ्रेश वाटर की तरफ, मतलब रिवर्स की तरफ। तो वहां से स्विम कर करके ये लोग जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, फॉर व्हाट, फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग के लिए। तो ये याद रखना, ये मराइन में रहते हैं लेकिन वहां पे एग ले नहीं करते ये लोग, वहां पे एग ले या स्पर्म रिलीज नहीं करते हैं। ये लोग ट्रेवल करके जाएंगे फ्रेश वाटर के अंदर, वहां पे जाके वो लोग एग ले करेंगे, राइट। उनके साथ मेल भी, मतलब मेल और फीमेल दोनों जाएंगे, और वहां पे जाके वो लोग एग ले करेंगे और स्पर्म रिलीज करेगा मेल, राइट। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉनिंग। जब स्पॉनिंग हो जाएगा ना, उसके 1-2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। जो भी अपने एडल्ट गए थे ना, मेल एंड फीमेल, उनकी वहां पे हो जाती है डेथ, सो दे एंड अप डाइंग, राइट।
और तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। और उसके बाद क्या होता है, जो आपके जो लार्वा होते हैं, जो आपके जो बेबी फिश होती है या बेबी साइक्लोस्टोम जो आपके होते हैं, वो वहां पे ग्रो करते हैं, वो थोड़े दिन वहां पे ग्रो करेंगे और उसके बाद वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द ओशन। वो ट्रैवल कर करके ओशन में आएंगे और पूरा अपना लाइफ जब तक वो बड़े नहीं हो जाते पूरे तरीके से, वो ओशन में स्पेंड करेंगे। और एक बार वो बड़े हो गए तो पूरा लाइफ साइकिल वापस से चालू हो जाएगा, अगेन दे विल गेट बैक टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो ये बात कह रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है इनका। ये रहते हैं मराइन में, लेकिन फ्रेश वाटर में जाते हैं लोग एग ले करने के लिए, एग ले करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है जो लोग एग ले करते हैं। बेबीज बाहर निकलते हैं एग से, 2-4 दिन वहां पे रुकते हैं वो लोग, एंड देन दे विल स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द ओशन। और ओशन में आके फिर लोग एकदम एडल्ट बनेंगे ना, उसके बाद वापस से वो आएंगे वही चीज करने जो उनके पेरेंट्स ने की थी। सो दैट इज व्हाट योर साइक्लोस्टोम्स आर नोन फॉर। तो इसको हम कहते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि दे माइग्रेट फ्रॉम मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, एंड स्पॉनिंग के बाद उनके यहाँ पे डेथ हो जाती है और जो बेबीज है जो लोग वापस आएंगे। हाँ बेटा बोलो, क्या क्वेश्चन है बताइए। सर डेथ किसकी होती है? बोलिए बेटा बोलिए। सर डेथ जो जिन्होंने होती है? जो गए थे ना माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में एग ले करने के लिए, उनकी डेथ हो जाती है एग ले करने के बाद। तो ये उनका फाइनल इवेंट होता है बेसिकली। सब लोग इकट्ठा होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, ओशन से स्विम करके आते हैं और वहां पे जाने के बाद वो लोग मतलब फीमेल एग ले करेगी, मेल स्पर्म रिलीज करेगा। जैसे उन्होंने ये कर दिया उनका काम खत्म, उसके 2-3 दिन बाद उनकी हो जाएगी डेथ। दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उनकी डेथ हो जाती है वहां पे और बस फिर पानी के अंदर एग वहां पे ही रहते हैं। अब एग में से बेबीज हैच होंगे, कुछ दिन वहां पे स्पेंड करेंगे एंड देन अगेन दे विल गो टुवर्ड्स द मराइन वाटर। समझ आया? लाइफ साइकिल समझ आ रहा है आपको इनका? इज द लाइफ साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। कंफ्यूजन मत रखिएगा, याद रखना क्या हो रहा है इनके अंदर, राइट? यू हैव टू नो कि इनकी पूरी स्टोरी यहाँ पे क्या है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आपका एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को इवन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ लैम्प्रे, और मिक्सिन को यहाँ पे इवन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ हैगफिश। तो ये दो आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ योर साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स के ये दो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्लियर कट एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? यू हैव अ मिक्सिन एंड यू हैव अ लैम्प्रे, राइट? लैम्प्रे या हैगफिश, ठीक है? सो एक बार फिर आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, समझो ये है मेरा साइक्लोस्टोम, ठीक है? ये मेरा साइक्लोस्टोम है जो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन इमेजिन कर लो कि मेरा साइक्लोस्टोम है, राइट? ये मुझे मिलेगा मराइन ओशन के अंदर, ठीक है? यहाँ पे ये है मेरा मेल, उसके साथ में यहाँ पे फीमेल भी होगी। अब याद रखना, ये जब आपके एडल्ट हो जाते हैं तब ये जाते हैं आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, दे गो टू द रिवर। रिवर मतलब आप समझ सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। वहां पे लोग जाएंगे। अब वहां पे जब ये दोनों पहुंच जाते हैं उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, समझो ये दोनों आपके यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद ये लोग करेंगे एग लेइंग का प्रोसेस। तो ये दोनों यहाँ पे आपके पहुंच गए, ये भी पहुंच गया और ये भी आपके यहाँ पे पहुंच गया, राइट? एंड नाउ दे विल ले द एग्स, दे विल रिलीज द स्पर्म। अब जैसे उन्होंने स्पर्म और एग रिलीज कर दिया उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? उनकी डेथ। इनकी डेथ हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, एक बार एग ले कर दिया फिर इनकी हो जाती है यहाँ पे डेथ। ये इनका लास्ट इवेंट होता है, ठीक है? और जो बेबीज हैच आउट होंगे ना यहाँ पे, जो पानी में बेबीज हैच आउट होंगे, वापस से तैर के जाएंगे मराइन ओशन के अंदर 2-4 दिन के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद। ये थोड़ा सा लाइक डेवलप करेंगे, फिर दे विल गो टुवर्ड्स द ओशन। So that is the life cycle you will get to find happening in the petromyzon and your myxin. ये है आपका पेट्रोमाइजोन। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको दिख रहा है। आपका जो माउथ है आपको यहाँ पे दिख रहा है, एकदम सक्टोरियल माउथ आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन सी द सक्टोरियल माउथ ओवर हियर। और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है देखने के लिए आपके यहाँ पे फिश, जिसके ऊपर आपके पेट्रोमाइजोन चिपक गया है। तो ये देखो, आप देख सकते हो फिश के ऊपर जाके लोग चिपक जाते हैं एंड दे लिव एज अ एक्टोपैरासाइट, मतलब उनके ऊपर से लोग न्यूरिशमेंट डिराइव करेंगे। आप देखो फिश भी यहाँ पे थोड़ी परेशान लग रही है क्योंकि उसकी लाइक ऑब्वियसली शी इज गेटिंग हार्म। तो ये चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो ये बेसिकली आपका यहाँ पे पेट्रोमाइजोन है। दिस इज योर लैम्प्रे, कॉमन नेम आपका इसका होता है लैम्प्रे, ये याद रख लेना। देन यू हैव दिस इज अ हैगफिश। हैगफिश कुछ ऐसा दिखता है, माउथ दोनों का ही सक्टोरियल ही होगा और दोनों के दोनों आपके यहाँ पे होते हैं लाइक फॉर एक्टोपैरासाइट्स।
ये है मेरा यहाँ पे हैगफिश। तो ये दो टर्म्स आपको इसके अंदर याद रखने, the other two terms you all have to remember. Examples. Alright, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है साइक्लोस्टोमेटा एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर पाइसेस। अब हमारे यहाँ पे सुपर क्लास है, दैट इज योर पाइसेस। अब सुपर क्लास पाइसेस के अंदर, तो जब भी हम पाइसेस की बात करते हैं तो जनरली आपके सामने एक टर्म आता है एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी फिशेस। इसके अंदर मेरी सारी फिशेस आएंगी। एक तो चीजें आप याद रख सकते हो इसके बारे में, जैसे कि अगर मैं फिशेस की बात कर रहा हूं तो कितने चेंबर हार्ट मुझे यहाँ पे मिलेंगे? हाउ मेनी चेंबर हार्ट आई विल गेट टू सी? Two chamber. Sir, 2 chamber. बिल्कुल, आई विल गेट टू सी द टू चेंबर्ड हार्ट, राइट। तो टू चेंबर्ड हार्ट विल बी सीन ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो चलो आपका हो गया दो चेंबर्ड हार्ट। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यार ये सब आपके जो है फिशेस, इनके सबके पास होगा गिल्स। ये तो इनका कॉमन रहेगा, दे विल ऑल हैव द गिल्स फॉर योर रेस्पिरेशन, राइट? दैट इज समथिंग यू विल सी इन ऑल ऑफ देम। सबके पास रहेंगे देखने के लिए आपको फिन्स। फिन्स के थ्रू क्या करता है फिश? कोई बताएगा फिन्स का काम क्या होता है? Swim. स्विमिंग के To लिए। swim. बिल्कुल बिल्कुल, इनको यूज करके आपने क्या करना है? स्विमिंग करना है आपने। स्विम करने के लिए आप इसको यूज करोगे, राइट? So these are the common thing you will get to see in all the fishes, right? They will have the vertebral column made up of your cartilage also, right? Not all cartilage, but you will have the vertebral column, you will have the cranium, all the things you will get to see, right? ज्यादा डिटेल में इसको समझना नहीं है। हम इनके अंदर जो क्लासेस आएंगे, ये सुपर क्लास पाइसेस के अंदर आपके दो क्लास आते हैं। एक आपका होगा यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस। सो विल स्टार्ट विद द क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। तो चलिए कॉन्ड्रिक्थिस क्लास को हम यहाँ पे समझते हैं। अब कॉन्ड्रिक्थिस क्लास जब आपके सामने आता है तो आपने सबसे पहले बोलना है दीज आर माय कार्टिलेजियस फिश। ये मेरे यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर सारे के सारे मेरे यहाँ पे कार्टिलेजियस। अब अगर मैं कह रहा हूँ ये कार्टिलेजियस फिश है तो बेसिकली इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज से बना हुआ होगा, मतलब पूरा पूरा इनका जो स्केलेटन होता है वो आपका कार्टिलेज से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है। देन सेकेंड चीज आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी आप इन फिश की बात करते हो तो इनके अंदर आपको गिल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन गिल्स आपके यहाँ पे कवर नहीं होंगे। सो यू विल हैव द गिल्स, बट गिल्स के ऊपर कवरिंग आपको मिलेगी देखने के लिए, यहाँ पे नहीं। सो गिल्स आर अनकवर्ड। याद रखना, गिल्स आर अनकवर्ड। मैं आपको एक सबसे कॉमन एग्जांपल इसका बता सकता हूं, वो आपका होता है शार्क। शार्क आपका आता है कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। याद रखना, शार्क आपका कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। अब शार्क को कभी अगर आप देखोगे ना तो उसके गिल्स कवर नहीं होते, काफी क्लियरली आपको उसके गिल्स दिख जाएंगे। सो गिल्स आर गोइंग टू बी अनकवर्ड ओवर हियर। देन थर्ड थिंग आप यहाँ पे याद रखना कि इनका जो माउथ होता है, माउथ होगा इनका वेंट्रल साइड पे, मतलब नीचे के साइड पे इनका रहेगा यहाँ पे माउथ। सो माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। सो माउथ इज वेंट्रल। ये बात याद रखना कि माउथ आपको मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए ऑन द वेंट्रल साइड। मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाता हूं ताकि आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। माउथ आप यहाँ पे देखो, शार्क का माउथ यहाँ पे नीचे की तरफ है आपका, लाइक इट इज नॉट इन द सेंटर, इट इज ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो माउथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द वेंट्रल साइड। तो एक ही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गिल्स भी आप काफी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे आपके गिल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कुछ ऐसे लाइंस बनी हुई आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर नहीं दिख रही देन यहाँ पे देखो, इस शार्क में आपको गिल्स यहाँ पे दिख जाएंगे और ये गिल्स आपके कवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल आपके लाइक क्लियरली आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। सो गिल्स ओवर हियर आर नॉट गोइंग टू बी कवर्ड। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज याद रखना कि अगर आपने कभी एक्वेरियम में फिश देखी होगी, अगर आपने कभी एक्वेरियम में फिश देखी है तो एक फिश जो होती है, जो नॉर्मल आपकी फिश होती है, मतलब जो कार्टिलेजियस फिश नहीं, जो आपकी कॉन्ड्रिक्थिस नहीं होते हैं, वो लोगों को लाइक उन फिश को लाइक अगर पानी में तैर रहे हो वो, और अगर उन्हें नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से अगर नीचे जाना हो तो काफी इजीली वो लोग कर सकते हैं। दे कैन डू दैट वेरी इजीली, बिना ज्यादा कोई फिन्स को हिलाए हुए, ठीक है। शार्क के अंदर वैसा नहीं होता। शार्क अगर स्विम नहीं करेगी तो वो डूबने लगेगी। याद रखना, अगर शार्क स्विम करना बंद कर दे तो इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, वो सिंक करना चालू करेगी। तो ये बात याद रखना कि जितने भी आपके कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं, अगर ये स्विम करना बंद कर दें, पानी में अगर ये स्विम करना बंद कर दें तो ये डूबना चालू करेंगे, ये नीचे जाना चालू करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है।
ये बात याद रखना कि आपके जो शार्क्स यहाँ पे होती है या जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टिव्स यहाँ पे होंगे उनके अंदर एयर ब्लैडर जिसे हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ स्विम ब्लैडर, जिसका हम इवन कह सकते हैं एज अ स्विम ब्लैडर, वो आपका एब्सेंट होता है। दैट इज गोइंग टू बी योर एब्सेंट। ये आपका रहेगा यहाँ पे एब्सेंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पे एब्सेंट है, सो इसका मतलब सिंपली ये हो जाता है यहाँ पे कि यार सी दिस इज समथिंग विच इज हेल्पफुल, ताकि वो फ्लोट कर सके पानी के अंदर। ये एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर जो होता है ना, इसके वजह से आप पानी के अंदर इजीली फ्लोट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टिव्स नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके पास होता नहीं है। बट अगर आप एक्वेरियम की अगर आप फिश देखते हो ना, तो वो एक ही जगह पे रुकी हुई आपको मिल सकती है। यू विल फाइंड देम कि वो पानी के अंदर एक्वेरियम में एक जगह पे खड़े हैं और आराम से लाइक वहां पे स्टैग्नेंट होकर वो लोग खड़े रह सकते हैं। बट ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये रुक जाते एक जगह पे, देन विल स्टार्ट सिंकिंग। तो याद रखना, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर शार्क्स के अंदर या कोई भी कार्टिलेजियस फिश के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माउथ आपका होगा यहाँ पे वेंट्रल, गिल्स आपके यहाँ पे रहेंगे अनकवर्ड, राइट, और ये आपके यहाँ पे कार्टिलेजियस फिश। एक और इसमें आप पॉइंट याद रखना, इसमें जो आपको जो स्केल्स दिखेंगे, देखो याद रखना, पाइसेस के अंदर सबके अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं। याद रखना, इसके अंदर सबके अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या आप में से किसी ने फिश को हाथ में उठाया है कभी? एनी वन ऑफ यू हैज टच्ड द फिश कभी लाइफ में? No, sir. किसी ने भी नहीं किया। ऑलराइट, फिश कम मिलती है हिमाचल में, वैसे भी लोग कम ही कंज्यूम करते हैं एज नॉन वेज फिश को। कुछ एरियाज में करते हैं बट सारी जगह नहीं। बट ऑलराइट, सो अगर आप फिश को कभी देखोगे तो ध्यान से, तो मेरी क्लियरली उसके ऊपर आपको स्केल्स आपको काफी क्लियरली दिख जाता है। आपके जो कॉन्ड्रिक्टिस होते हैं उनमें भी आपको स्केल्स मिलेंगे, बट जो स्केल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आप एज अ प्लेकॉइड स्केल्स। उनको हम बोलते हैं आप एज अ प्लेकॉइड स्केल्स। तो ये बात याद रखना कि कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर जो आपको स्केल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, दो स्केल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर प्लेकॉइड स्केल्स। उनको हम प्लेकॉइड स्केल्स यहाँ बोलेंगे। मतलब ये स्केल्स कैसे होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट। यहाँ पे स्केल्स क्या दिखेंगे, तो इस तरीके के आपको यहाँ पे स्केल्स दिखते हैं। इस तरीके से आपको लाइक ऐसे शार्प स्केल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज प्लेकॉइड स्केल्स। इनको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ प्लेकॉइड स्केल्स। दिस इज वन थिंग ऑल्सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। चलिए एक बार फिर यहाँ पे आते हैं, लेट्स सी दिस। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। कार्टिलेजियस फिश आपके गिल्स अनकवर्ड है माउथ वेंट्रल साइड पे, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर आपका एब्सेंट है यहाँ पे, और आपको प्लेकॉइड स्केल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर द पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेन स्ट्रीमलाइन मराइन होते हैं सबके सब। हाँ, ये याद रख लेना, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन। कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर आपको बेसिकली सबके सब आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए मराइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब जो आपको हेल्प करती है पानी के अंदर स्विम करने के लिए, और एकदम लाइक फ्लैट होती है। कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन ये हम देख चुके हैं। माउथ इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, और जॉज आपके पावरफुल होते हैं, वो तो आप जानती हो, इनकी जॉज काफी पावरफुल होते हैं, इन पे टीथ लगे होते हैं, और ये काफी हार्मफुल भी होता है। हार्मफुल मतलब ह्यूमंस के लिए अगर वो काट खाए तो। प्लेकॉइड स्केल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था। 5 to 7 pairs of gills without operculum। देखिए, ओपरक्यूलम एक कवरिंग होता है जो इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए हम कहते हैं कि गिल्स आपके यहाँ पे रहते हैं अनकवर्ड, क्योंकि जनरली ओपरक्यूलम आपको मिलेगा देखने के लिए बोनी फिश के अंदर। ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके बोनी फिश के अंदर। देयर इज समथिंग यू गेट टू सी इन द बोनी फिश, बट कार्टिलेजियस फिश के अंदर ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। याद रखना ये बात को। सो प्लीज नो दैट 5 to 7 pairs of gills आपको मिल जाते हैं यहाँ पे विदाउट ओपरक्यूलम। ये कवरिंग आपको, ओपरक्यूलम इज अ कवरिंग, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ कवरिंग, और ये कवरिंग आपको इनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। दैट कवरिंग इज समथिंग यू डोंट गेट टू सी ओवर हियर। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको मेल्स के अंदर क्लैस्पर देखने के लिए मिलता है। इन द मेल्स यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ द क्लैस्पर। सो मेल्स के अंदर आपको जहाँ पे कुछ चीज देखने के लिए मिलेगी, दैट इज क्लैस्पर। लेट्स सी कि यार ये क्लैस्पर होता क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक्चुअली में मेरा क्लैस्पर है क्या। देखिए, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे शार्क को, जैसे यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे नीचे के एरिया में यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे के एरिया में मुझे
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लास्पर, इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ क्लास्पर। अब क्लास्पर जो आपका यहाँ पे होता है, क्लास्पर जो आपका यहाँ पे होगा, याद रखिएगा कि इसका काम क्या होता है। क्लास्पर बेसिकली आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और ये सिर्फ आपको मिलेगा देखने के लिए मेल्स के अंदर, ये सिर्फ आपको मेल्स के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। देयर इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मेल्स ओनली। अब आप ये चीज को समझिए ध्यान से कि इसका अल्टीमेटली काम क्या होता है। जब मेल एंड फीमेल साथ में आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्लास्पर बेसिकली हेल्प करता है ताकि वो अपने मेल गैमेट्स को फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर सकें। याद रखिए एक बार फिर, क्लास्पर बेसिकली हेल्प करता है कि वो मेल गैमेट्स, जो मेल एनिमल है वो अपने मेल गैमेट्स को फीमेल के अंदर सही तरीके से डिपॉजिट कर सके, और इसलिए याद रखना इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, इट इज बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो क्या क्लास्पर का रोल यहाँ पे सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात याद रखना, क्लास्पर इज समथिंग सीन इन द मेल एंड गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पसेस। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका रहेगा इंटरनल। यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये जो आपकी फिश होती है ना, ये वाली जो आपकी कैटेगरी है आपकी फिश की, इनके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है। सो याद रखना ओवर हियर फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी योर इंटरनल, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका रहेगा इंटरनल, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन है बेसिकली, ये जो पाइसेस आपका जो ग्रुप है इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्टिस है वो आपके एक तरीके से एक्सेप्शन है, इनके अंदर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और याद रखना दे आर गोइंग टू बी विविपेरस इन नेचर, दे आर गोइंग टू बी विविपेरस इन नेचर। क्या कोई बता सकता है विविपेरस इन नेचर का मतलब क्या होता है? सर जो यंग वन को बर्थ देते हैं। They are young ones. बिल्कुल सही, ये लोग डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देंगे, दे विल गिव राइज टू डायरेक्ट यंग वंस। सो ये लोग डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देंगे, विल गिव राइज टू यंग वंस डायरेक्टली, गिव राइज टू यंग वंस डायरेक्टली। जैसे हम लोग भी विविपेरस ही है देखा जाए तो, राइट। बर्ड्स आर नॉट गोइंग टू विविपेरस, राइट। आपके मैमल्स होते विविपेरस, आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते विविपेरस या नहीं होते हैं रेप्टाइल्स? क्या लगता है आपको, रेप्टाइल्स विविपेरस होते हैं नहीं होते हैं? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। सर रैटल स्नेक भी होता है। रेटल स्नेक विविपेरस होता है, हाँ ठीक है, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। हाँ तो याद रखना रेप्टाइल्स में सबके सब नहीं होते, लाइक पर मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी माय ओविपेरस, मतलब वो लोग एग ले करेंगे। ओविपेरस का मतलब होता है जो एग ले करता है, विविपेरस मतलब जो बेबी डायरेक्टली बेबी को यहाँ पे बॉर्न करेगा। सो याद रखना आपके ये जो स्नेक्स होते हैं, जनरली जो स्नेक्स होते हैं आपके ओविपेरस ही होते हैं, वो एग ले करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं लाइक कुछ बहुत कम ऐसे स्नेक्स है जो आपके होते हैं विविपेरस, राइट। देन यू विल गेट टू सी दैट एम्फीबियंस। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग ओविपेरस होता है या विविपेरस होता है? बिल्कुल, फ्रॉग आपका ओविपेरस ही रहेगा, ये लोग आपका एग ही ले करेंगे, वो लोग आपका कभी भी लाइक डायरेक्ट बर्थ नहीं करते, वो एग ही ले करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, सो दिस समथिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। ना फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे इंटरनल होगा और दैट विल बी विविपेरस इन नेचर, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो स्विम ब्लैडर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए विदाउट ओपर्कुलम। ओपर्कुलम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। मैं आपको ओपर्कुलम यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपकी जो बोनी फिश होती है ना, जो बोनी फिश आपके यहाँ पे रहेगी, लेट मी शो बोनी फिश। देखिए ये बोनी फिश के ऊपर यहाँ पे आपको कवरिंग दिखती है। बोनी फिश के अंदर आप देख नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप गिल्स को क्लियरली देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ओपर्कुलम आपको यहाँ पे कवर करता है उसे। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द ओपर्कुलम। सो दिस इज योर ओपर्कुलम, ये आपके गिल्स को कवर कर रहा है। सेम चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे आपके गिल्स आपको दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? बिकॉज यू हैव अ कवरिंग एंड दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ओपर्कुलम। ये यहाँ पे जो आपकी कवरिंग है, यहाँ पे इस कवरिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ओपर्कुलम। याद रखना ओपर्कुलम तुम्हें सिर्फ बोनी फिश के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा और कहीं तुम्हें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट।
सो पहला एग्जांपल आपका यहाँ पे टॉर्पेडो, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, या इसे हम इवन कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक रे ही कहते हैं, राइट। सो टॉर्पेडो याद रखना, इट्स अ कॉमन नेम, इट्स अ जीनस नेम, ये इजी है याद रखने के लिए। ये आपकी इलेक्ट्रिक रे होती है और ये इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकती है। अगर आप इसको पकड़ लेते हो ना हाथों से, तो ये शॉक जनरेट करेगी और वो आपको ऑब्वियसली हार्म कर सकता है। देन यू हैव ड्रैगन। ड्रैगन आपकी होती है फिश, जिसको हम कहते हैं स्टिंग रे। ड्रैगन फिश जो होती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे स्टिंग रे। अब ड्रैगन की मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा, ये है आपकी ड्रैगन। अब ड्रैगन में होता क्या है कि इसकी जो टेल होती है, टेल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे स्टिंग। टेल के अंदर आपको यहाँ पे एक स्टिंग देखने के लिए आपको मिलता है, और ये जो स्टिंग आपका टेल के अंदर होगा, ये बेसिकली पॉइजनस होता है। ये जो टेल जो आपके यहाँ पे रहता है, स्टिंग जो यहाँ पे रहता है, ये आपका रहता है पॉइजनस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये आपका रहेगा यहाँ पे पॉइजनस। सो दैट मीन्स कि अगर ये किसी को टच कर दे या किसी को ये लाइक पियर्स कर दे, तो उस इंसान की या उस एनिमल की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टिंग होता है यहाँ पे, वो आपको पॉइजनस होगा, उसके अंदर आपको पॉइजन मिलेगा देखने के लिए, और ये काफी लीथल होता है ये चीज, मतलब ये एनिमल, ये फिश, इसके ऊपर आप पैर नहीं रख सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, दैट इज योर स्टिंग रे। कोई मुझे इस शार्क का नाम बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस शार्क? एनीवन? किसको भी नहीं मालूम इस शार्क का नाम? अरे टीवी नहीं देखते आप लोग। इट इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम आपने सुना है कभी? Yes, sir. चलो किसी ने तो सुना है। सो दिस इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। ये काफी जानी जाती है ह्यूमंस पे अटैक करने के लिए। बेसिकली ह्यूमंस पे अटैक ये नहीं करती, मतलब गलती से अटैक हो जाता है, गलती से अटैक हो जाता है और वो उसमें ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी शार्क होती है, ठीक है। सो विल सी दैट। सो प्रेस्टिस इज अ सॉफिश। एक सॉफिश नाम की भी आपकी एक एग्जांपल यहाँ पे होता है प्रेस्टिस। सो ये भी आपका एग्जांपल देगा आपके कॉन्ड्रिक्थिस का। एंड कैरकेराडॉन आपका होता है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ माय ग्रेट व्हाइट शार्क। सो ये आपका जीनस जो आपका कैरकेराडॉन का, दैट इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। देन आपका एक और यहाँ पे टर्म है आपका स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन का कॉमन नाम होता है आपका यहाँ पे डॉग फिश, दैट इज कॉल्ड एज योर डॉग फिश। एक जमाने में इसका डिसेक्शन कराया जाता था, बट अब नहीं कराते हैं, बट ये कर सकते हैं। इसको ना करने के ऊपर लाइक वो नहीं है, ये वन कैन डू दैट, ठीक है। तो याद रखना स्कोलियोडॉन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डॉग फिश। कैरकेराडॉन आपके यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। प्रेस्टिस आपका रहता है यहाँ पे सॉफिश, जिसकी पिक्चर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ड्रैगन आपका रहता है यहाँ पे स्टिंगरे, और इलेक्ट्रिक रे जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टॉर्पेडो। ये है मेरे सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ माय कार्टिलेजियस फिश। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ योर कॉन्ड्रिक्टिस। ये सारे के सारे मेरे एग्जांपल बन जाते हैं ऑफ माय कॉन्ड्रिक्टिस। तो देखिए ये रहा आपका यहाँ पे स्कोलियोडॉन, दिस इज योर डॉग फिश। जिसको हम स्कोलियोडॉन भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या आपको कॉन्ड्रिक्टिस यहाँ तक क्लियर है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है, sir. चलिए एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके बता दो मुझे बस। जस्ट टेल मी कपल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? पढ़िए और आंसर करिए। Stingfish. Stingray. What? Stingray. बिल्कुल से स्टिंगरे आंसर होगा। मुझे बताइए स्टिंगरे का माउथ कहाँ पे होगा? वेंट्रल साइड पे, डोर्सल साइड पे? Ventral. हाँ जी बिल्कुल वेंट्रल साइड पे होगा, वेंट्रल साइड पे होगा। अब मुझे ये बताइए कि स्टिंगरे के अंदर अगर स्टिंगरे स्विम करना बंद कर दे तो वो डूब जाएगी, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, बिकॉज इसके अंदर आपको एयर ब्लैडर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यू विल गेट टू सी नो एयर ब्लैडर विल बी सीन ओवर हियर, राइट, ट्रू। अब मुझे बताओ कि आपकी जो स्टिंगरे यहाँ पे होती है उसके अंदर आपको गिल्स मिल जाते हैं। गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग होगी या नहीं होगी? No, sir. ठीक है, ऑलराइट, नहीं मिलेगी, बात तो सही है आपकी, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे यहाँ पे बताइए। मेल पोजेस क्लास्पर इन पेल्विक फिन्स इज इन क्लास, कौन से क्लास में आपको एक क्लास देखने मिलेंगे? Cyclostomata. कॉन्ड्रिक्टिस, राइट, साइक्लोस्टोमा कॉन्ड्रिक्टिस, ठीक है। आपके जो कार्टिलेजियस फिश होते हैं उसके अंदर आपको एक क्लास्पर मिलता है। अब आप मुझे बताइए क्लास्पर का काम क्या होता है? Reproduction.
हाँ जी, थोड़ा और डिटेल में बता पाएगा रिप्रोडक्शन में मतलब क्या? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक सुरक्षित पहुंचाना। बिल्कुल सही, मेल गैमेट को सक्सेसफुली फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पे क्लास्पर्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यू कैन बेसिकली यूज द क्लास्पर्स ओवर हियर, ताकि आप सक्सेसफुली अपने मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक आप यहाँ पे पहुंचा सको। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय कॉन्ड्रिक्टिस। ये चीज हमने यहाँ पे देखने का आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, दैट इज द रोल ऑफ द क्लास्पर, जो आपको कॉन्ड्रिक्टिस मतलब कार्टिलेजियस फिश के अंदर ही आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? नंबर ऑफ चेंबर इन हार्ट ऑफ फिशेस। सर 2 ठीक है, अब मुझे ठीक है 2 आंसर आप बता रहे हो, आपका आंसर यहाँ सही है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ हार्ट इन माय साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर नंबर ऑफ हार्ट आपके कितने होंगे? नंबर ऑफ चेंबर इन हार्ट होंगे 2 चैम्बर। 2 चैम्बर। हाँ जी, उसमें भी 2 चेंबर होंगे। और ये 2 चेंबर का नाम क्या होता है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। हाँ जी, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल या ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। सो एनी टर्म यू कैन यूज, दिस इज द ओनली थिंग, एक आर्टरी एक वेंट्रिकल, बस आपको इतना ही मिलेगा देखने के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे की है, दिस आर द थिंग्स वी हैव डन ओवर हियर। सो इनको पढ़िएगा एक बार ध्यान से। आई होप यहाँ पे चीज आपको समझ आ रही है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको दिखता है ना, यहाँ पे आप जो भी आप पढ़ रहे हो, काफी चीजें आपने देखी होती है, राइट, एंड दे आर वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक obviously to understand fishes is much more easier compared to understanding an idavia, ठीक है। सो क्या आपको एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको साइक्लोस्टोमेटा और आपको यहाँ पे आपका कॉन्ड्रिक्टिस, क्या आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए, ये लाइफ साइकिल साइक्लोस्टोमेटा का कैसा होता है? हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए।